हेलो एंड वेलकम टू तिवारी अकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि क्लास 7 की एनसीईआरटी का सोल्यूशन होने वाला है और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। और इस वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सेली प्लांट कर रही है 4 सैम्पलिंग इन अ रो इन हर गार्डन। वो क्या कर रही है? सैम्पलिंग प्लांट कर रही है अपने गार्डन के अंदर, और द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंट सैंपल्स इज 3/4। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग। ठीक है, टोटल सैम्पलिंग कितनी हो रही है? 4 हो रही है। तो सबसे पहले उसने कितने सैम्पलिंग प्लांट करे हैं एक रो के अंदर? तो आप ये समझिए कि कुछ इस तरीके से वो प्लांट कर रही है। मान लीजिए कि ये एक रो है, तो इस तरीके से ये पहली रो में वो कुछ प्लांट कर रही है, पहली रो में प्लांट कर रही है, और इसी तरीके से वो प्लांट कर रही है दूसरी रो में भी, और इसी तरीके से वो प्लांट करेगी अपने थर्ड रो में भी, और इसी तरीके से वो प्लांट करेगी अपने फोर्थ रो में भी। अब क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, इसको ध्यान से हमें समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड, और इस तरीके से फोर्थ रो है। और मान लीजिए कि यहाँ पे मैं प्लांट भी कर देता हूँ, कुछ चीज़ें प्लांट भी कर देते हैं, यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं 4 प्लांट कर रही है, 4 सिंपल प्लांट कर रही है। मान लीजिए कि ये प्लांट हो रहा है, फिर ये प्लांट हो रहा है, फिर ये प्लांट हुआ, फिर ये प्लांट हुआ, फिर इसी तरीके से 1 2 3 एंड 4, फिर इसी तरीके से 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्लांट कर रही है, तो सबसे पहले जो चीज़ें मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा क्वेश्चंस के अंदर, कि प्लांट कितने हुए, कितने प्लांट हुए हैं सैंपल। तो प्लांटेड सैंपल्स हम लिख लेते हैं, प्लांटेड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लांटेड सैंपल्स। प्लांटेड कितने हुए हैं? तो अगर मैं प्लांटेड की बात करूँ तो आप बोल सकते हैं कि सर 4 प्लांट कर किए जा रहे हैं, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है। हमसे फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में देखिए डिस्टेंस कितने हैं हमारे पास। फर्स्ट ये है और ये लास्ट हमारा है, इसके बीच में डिस्टेंस कितने हो रहे हैं, कितने गैप्स हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ गैप्स 1, नंबर ऑफ गैप्स 2, नंबर ऑफ गैप्स 3। तो यहाँ पे हम अगर गैप्स की बात करें तो नंबर ऑफ गैप्स कितने हो रहे हैं? तो अगर मैं गैप्स की बात करूँ, फर्स्ट और लास्ट के बीच की गैप्स की बात करते हैं, गैप्स कितने हैं? 3 हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस, अब आपको समझ आ चुका होगा कि इनके बीच के जो डिस्टेंस के जो गैप्स हैं वो 3 हैं, और एक फर्स्ट और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया जा रहा है, दो एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जो उसके उसके पास वाला होता है। इन दोनों के बीच का गैप हमारे पास दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का गैप दिया हुआ है कितना? 3/4। और हमें एक दिया हुआ है 3/4 गैप्स दिए जा रहे हैं। तो 3/4 हमारे पास दिया जा रहा है फर्स्ट एक गैप का। ऐसे हमारे पास 3 गैप्स हैं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 9/4। 9/4 का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1/4। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं पूरा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को देखना और समझना है, तो आप हमारी वेबसाइट www.tiwariacademy.com पर के जाकर के कंप्लीट आप सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे केवल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बस आपको समझना होगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि लिपिका रीड्स अ बुक 1 3/4 आवर्स इन एवरी डे। इतना टाइम वो ले रही है, कितना टाइम टेकन कितना ले रही है? तो सबसे पहले टाइम टेकन बाय लिपिका, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम टेकन। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ टाइम टेकन। कितना टाइम ले रही है वो? यहाँ पे टाइम ले रही है 1 3/4। 1 3/4 अगर टाइम ले रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 3/4। अगर मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 3 7/4 आवर्स। 7/4 आवर्स। अब ये लिखा जा रहा है, ये यहाँ पे अगली लाइन में ये बोल रहा है कि सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। पूरी बुक को वो 6 दिनों में खत्म करे। तो हाउ मेनी आवर्स, उसने कितने घंटे कंप्लीट किए? तो उसने टोटल जो डेज लिए हैं, कितने दिन लिए हैं उसने? उसने लिए हैं इंटायर बुक को 6 दिन में कंप्लीट कर रही है। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ डेज की बात करें तो 6। तो यहाँ पे कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको, ये हमें देखना है। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7/4 को। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/4 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 जा यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा
टू थ्री ज़ा 6 और टू टू ज़ा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/2। जब हम इसे 21/2 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/1/2, यानी कि 10.5 आवर्स कम्प्लीटली लगेंगे इस कम्प्लीटली बुक को रीड करने में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जहाँ पे ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। जब आप ध्यान से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में एक कार है जो कि 16 किलोमीटर रन कर रही है 1 लीटर पेट्रोल में। उसे उसके पास कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इतने लीटर्स हैं उसके पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 1 लीटर पेट्रोल के अंदर वो कितना जा रही है, वो जा रही है 16 किलोमीटर। अब आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3/4 के अंदर वो कितना जाएगी। बहुत सिंपल है, 3/4 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 16 किलोमीटर से। तो जब हम इसे चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो 4 2 हो जाएगा 8, और 8 और 3 हो जाते हैं 11/4, और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में, तो ये हो जाएगा 4 4 16। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 4 क्या हो जा रहा है हमारे पास 16। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से कि 11 में हम जब 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 44 आ जाएगा। जो 44 है वो 44 किलोमीटर जा सकती है, यही इसका आंसर भी है। इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उन फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, और इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में हमें बताना है कि कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10/30 आ जाए। बहुत सिंपल है। अगर मैं 2 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे ये इसके अलावा जो 30 दिया हुआ है, 30 में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 का, तो 5/10 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 10/30 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आ चुका है हमारे पास, 5/10। 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1/2 आ जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, हमें प्रोवाइड द नंबर्स ऑफ द बॉक्सेस क्या हो सकता है यहाँ पे हमें बताना है। देखिए 3 में अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8, और अपॉन अगर मैं यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 75। 8/15 हमारे पास दिया हुआ है, तो 8 3 जा 24 और 15 5 जा 75 हो जाएगा हमारे पास। अब हमें करना क्या है, 8/15 जो दिया हुआ है इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ भी नहीं हो सकता, 8/15 ही होगा, यही इसका आंसर होगा। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने डिस्कस करी इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो आई होप कि ये फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन नंबर 7 6 भी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, समझ भी आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप भी मुझे अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।